2020 में अपने बेटे को लेकर जो नरेंद्र मोदी की ताकत को मजबूत कर रहे थे, अभी नीतीश कुमार के साथ बैठकर जो नरेंद्र मोदी के नज़रिए को नाफिज कर रहे थे, और अगर आज उनको जदयू के हिस्से में टिकट मिल जाती तो नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए लड़ते। तो जो शख्स इतना मुफाद परस्त हो कि अपने मुफाद के खातिर मिली तकाज़ों को दफना दे, वो शख्स मिल्लत का अगर कायद हो जाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। और फिर मैं भाजपा के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ और भाजपा के साथ साथ उन दगाबाज लोगों के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ जो भाजपा का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करते। मुसलमानों का वोट सोनार की तरह, सोना जैसे सोनार तौलता है उसी तरह तौलाएगा। महागठबंधन भी दीजिएगा कबाड़ी की तरह तौलाएगा, मुसलमान का वोट सोनार की तरह तौलाएगा अगर वकार साहब को दी। वकार मुसलमानों का, दलितों का वकार बढ़ाने आया है। फातमी साहब पहले बतलाएं मुसलमानों के बीच कि उनका बेटा नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का फोटो लेकर चुनाव प्रचार कर रहा था। फातमी साहब खुद मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के दूध बनकर मिथिलांचल में घूम रहे थे। हाफिज साद के ना मैयत में गए ना अशरफ के जनाजा में गए। उस फातमी साहब को मुसलमानों की तरफदारी करने का कोई हक नहीं। एमआईएम ने कहा था गठबंधन के लोगों से कि मिलकर लड़ो, गठबंधन के लोगों ने कहा नहीं, मुसलमानों का वोट रखेल बनकर रहेगा, मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी नहीं होगी। अब भी अगर उसको बीजेपी से नफरत है तो जहाँ जहाँ एमआईएम के लोग लड़ते हैं अपने नुमाइंदे को खींच लें अगर वाकई वो ईमानदार है। पिछले 10 दिनों से हम मधुबनी के गली गली गांव-गांव जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों ने हमें दुआ दी है और यही उम्मीद है कि 20 तारीख को इंशाल्लाह वो पतंग छाप पर वोट देंगे। सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी हम मौजूद हूँ मधुबनी लोकसभा के बिस्सी प्रखंड क्षेत्र में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और बिहार के एआईएमआईएम प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब, साथ ही आदिल हसन आज़ाद एआईएमआईएम से मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी वकार सिद्दीकी के समर्थन में मधुबनी के विभिन्न इलाकों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और लोगों से एआईएमआईएम को वोट देने की अपील कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब जो एआईएमआईएम के बिहार प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो मधुबनी में लोकसभा उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, आखिर वह किसके खिलाफ यहाँ लड़ने आए हैं, राजद के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ। सबसे पहले स्वागत है आपको बदलता हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने याद किया। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आपने कैंडिडेट मधुबनी लोकसभा से उतारा है, कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर एमआईएम किसके खिलाफ लड़ने आई है, राजद के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ। यहाँ पहले सिटिंग कैंडिडेट कौन है? भाजपा। तो सब लोग भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और फिर मैं भाजपा के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ और भाजपा के साथ साथ उन दगाबाज लोगों के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ जो भाजपा का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करते। बिहार में 2019 में हम एक सीट पर लड़े थे और यह महागठबंधन के लोग सिर्फ एक जगह जीते थे, बाकी 39 जगह पे ये हार गए थे। इसके माने ये उनके अंदर में सकत नहीं है कि तमाम तर जगहों पर ये बीजेपी का मुकाबला करें। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को ख़त्म करना ज़रूरी है तो उसके लिए हिकमत अपनानी ज़रूरी है। एमआईएम ने कहा था गठबंधन के लोगों से कि मिलकर लड़ो, गठबंधन के लोगों ने कहा नहीं, मुसलमानों का वोट रखेल बनकर रहेगा, मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी नहीं होगी। अब भी अगर उसको बीजेपी से नफरत है तो जहाँ जहाँ एमआईएम के लोग लड़ते हैं अपने नुमाइंदे को खींच लें अगर वाकई वो ईमानदार है। एक सवाल ये भी है कि क़यादत की बात एमआईएम करती रहती है, यहाँ भी मुस्लिम क़यादत अशरफ अली फातमी कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि वो कंपटीशन में हैं और जीत सकते हैं। इस सिचुएशन में एमआईएम के आने के बाद कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन खिसकती हुई भी दिखाई दे रही है, उन पर क्या कहेंगे? मुस्लिम क़यादत का मफ़हूम आपने अब तक नहीं समझा। मौलाना असरारुल हक एक आलिम दीन थे, जब तलाक बिल की पेशी हुई तो कांग्रेस ने उसे बोलने नहीं दिया। मुसलमान और आलिम दीन था, वो मुस्लिम क़यादत नहीं थी, वो कांग्रेस की ग़ुलामी थी। और यही हाल इन लोगों का है। चंद दिनों पहले तक जो फातमी साहब एनडीए के साथ बैठे हुए थे, उनकी मिल्ली गैरत कहाँ चली गई थी? उसने सबक नहीं लिया कि एचडी देवगरा की जमात जनता दल सेकुलर ने जब बीजेपी से मुआहदा किया, सीएम इब्राहिम जैसा कद्दावर नेता पंचायत से लेकर वहाँ तक सब ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? 2020 में अपने बेटे को लेकर जो नरेंद्र मोदी की ताकत को मजबूत कर रहे थे, अभी नीतीश कुमार के साथ बैठकर जो नरेंद्र मोदी के नज़रिए को नाफिज कर रहे थे, और अगर आज उनको जदयू के हिस्से में टिकट मिल जाती तो नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए लड़ते। तो जो शख्स इतना मुफाद परस्त हो कि अपने मुफाद के खातिर मिली तकाज़ों को दफना दे, वो शख्स मिल्लत का अगर कायद हो जाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। क्या अपील करेंगे? आप नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है और क्या अपील करेंगे? चूँकि वक्त कल शाम 5 बजे चुनाव अभियान थम जाएगा, क्या अपील करेंगे आप मधुबनी लोकसभा के क्षेत्र की जनता? बहुत पुरुम्मीद हैं। हर बार आपने सरकार बनाने के लिए वोट दिया, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए वोट दिया, सरकार भी बनाई आपने, लेकिन अपने नस्लों की तकदीर नहीं बदल पाए। आप बीजेपी को हरा भी नहीं पाए। अब की बार अपने वोटों के ज़रिए से अपने नस्लों की तकदीर बदलने के लिए, मजलूमों की आवाज़ को मजबूती के साथ ऐवान में उठाने के लिए एक एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए और हमें इस वक्त आपकी अपनी मजबूरियों की वकालत करने का मौका दीजिए। और हम आपको यकीन दिला रहे हैं, मेरे कायद ने यकीन दिला दिया है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ जो भी हुकूमत बनेगी
जब भी जहां भी उनको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहली हिमायत बिला शर्त करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तैयार है। शुक्रिया। तो अख्तरुल ईमान साहब जो कि किशनगंज से एमआईएम के कैंडिडेट रहे हैं और चुनाव लड़कर आए हैं, सिचुएशन भी अच्छा था। किशनगंज का क्या हालात हैं, क्या लगता है आप जीत पाएंगे, कांग्रेस हार मैं पाएगी? वकार सिद्दीकी के लिए वोट की अपील करने आया हूं और चूंकि मेरा इलेक्शन हो चुका है इसलिए अपनी कामयाबी की दुआओं की दरख्वास्त भी करने आया हूं। ठीक है। तो ये थे अख्तरुल ईमान साहब। आदिल हसन साहब हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। 2 दिन से आप लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोट नहीं है। सब ने कह दिया है कि रिजेक्टेड, दरभंगा का रिजेक्टेड दोनों कैंडिडेट यहाँ नहीं चलेगा। लोकल फॉर वोटर वोकल है। वकार साहब 20 तारीख को यहाँ वोट देंगे। बतलाएं फातमी साहब और अशोक यादव कहाँ वोट देंगे। और 3 मुस्लिम कंस्टिट्यूंसी है, बिस्पी है, क्योटी है और जाले है। मुसलमानों का वोट सोनार की तरह, सोना जैसे सोनार तोलता है उसी तरह तोलाएगा। महागठबंधन भी दीजिएगा कबाड़ी की तरह तोलाएगा। मुसलमान का वोट सोनार की तरह तोलाएगा अगर वकार साहब को दी। वकार मुसलमानों का, दलितों का वकार बढ़ाने आया है। फातमी साहब पहले बतलाएं मुसलमानों के बीच कि उनका बेटा नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का फोटो लेकर चुनाव प्रचार कर रहा था। फातमी साहब खुद मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के दूध बनकर मिथिलांचल में घूम रहे थे। हाफिज साद के ना मैयत में गए ना अशरफ के जनाजा में गए। उस फातमी साहब को मुसलमानों की तरफदारी करने का कोई हक नहीं। बतलाएं कि एमयू किशनगंज को उन्होंने उनके वक्त में भी पैसा नहीं मिला। और जब मुस्लिम मुद्दे पे होता है तो फातमी साहब और उनके बेटे के मुंह में सेलोटेप क्यों लग जाता है? जो बोलेगा, जो मुसलमानों की बात करेगा वही मुसलमानों का वोट का हकदार है। वकार सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? बस कुछ घंटों का समय बच गया चुनाव प्रचार को, और क्या अपील करेंगे आप क्षेत्र की जनता से, एमआईएम के कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से? देखिए, हम यही दरख्वास्त करते हैं कि पिछले 10 दिनों से हम मधुबनी के गली गली गांव-गांव जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों ने हमें दुआ दी है और यही उम्मीद है कि 20 तारीख को इंशाल्लाह वो पतंग छाप पर वोट देंगे। तो इस प्रकार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मधुबनी लोकसभा से, जहाँ पर चुनाव अभियान कल शाम 5 बजे थम जाएगा और सभी पार्टी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। और इसी दौरान एआईएमआईएम की बिहार यूनिट बड़ी संख्या में अलग अलग ज़िला से यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं और मधुबनी में कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी 4 जून को ये पता चलेगा कि किसको कितना वोट आता है और कौन मधुबनी के सत्ता पर काबिज होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।